तो सोचिए, क्या होता है जब कोई सदियों पुराना भुला बिसरा श्राप आज की इस मॉडर्न दुनिया से आ टकराता है। ये कहानी एक ऐसी ही भूल की है, एक मामूली सी गलती जिसने एक ऐसी दहशत को जगा दिया जिसे हमेशा के लिए सोया रहना चाहिए था। और कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं लफ्जों से, एक चेतावनी जो अंदाजा भी नहीं दे सकती थी कि आगे कितना बड़ा तूफान आने वाला है। एक ऐसा तूफान जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो कहानी के दो किरदार हैं, आर्यन और समीर, दो दोस्त जो अनजाने में ही निकल पड़े हैं खौफपुर नाम के एक वीरान गांव की तरफ, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। अब इन दोनों दोस्तों के बीच ना सोच का जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था आर्यन, जिसके लिए सब कुछ साइंस था, 21वीं सदी का लड़का, और दूसरी तरफ समीर, जो पुरानी कहानियों और रिवाजों पर यकीन रखता था। उसको पता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और तभी गाड़ी की हेडलाइट्स में उन्हें सड़क के ठीक बीचों बीच कुछ अजीब सा दिखा, एक नींबू मिर्ची का टोटका। लेकिन ये मामूली नहीं था, बिल्कुल ताज़ा, और उससे खून जैसा लाल रंग का लिक्विड निकल रहा था। ये कोई बचाव का टोटका नहीं था, ये एक साफ साफ चेतावनी थी। समीर मिन्नतें करता रहा, मत कर आर्यन, मत कर। लेकिन आर्यन ने एक ना सुनी। अपने मॉडर्न घमंड में उसने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। उसने उस श्रापित चीज को अपने जूते के नीचे कुचल दिया। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। तो अब शुरू होता है कहानी का अगला हिस्सा, अविश्वास की कीमत। आर्यन की एक गलती, एक भूल, और एक ऐसा दरवाज़ा खुल गया जिसे सदियों से बंद रहना चाहिए था। और उस रात डर ने पहली बार दस्तक दी। रात के करीब 2 बजे आर्यन की नींद टूटी। उसने देखा कि समीर अपने बिस्तर पर नहीं है। पहले तो लगा कहीं गया होगा, पर फिर उसकी नज़र बिस्तर पर बिखरी मिर्चों पर पड़ी, और जब उसने ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप गई। समीर छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थीं और उसका पूरा मुंह नीमों से ठूंसा हुआ था। और फिर कमरे में एक आवाज़ गूंजी, एक ऐसी आवाज़ जो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। तूने मेरी बंदिश तोड़ी, अब तू मेरा बनेगा। अब तक उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने अनजाने में किसी बहुत बहुत बुरी चीज को आज़ाद कर दिया है। गांव के बूढ़े चौकीदार ने जब उनकी हालत देखी तो कांपते हुए उसने उस जगह का राज खोला। उसने बताया कि सदियों पहले यहाँ एक औरत रहती थी जिसे गांव वालों ने चुड़ैल बोलकर मार डाला था, और उसकी आत्मा को उसी नींबू मिर्ची के पेड़ के नीचे एक बंदिश में कैद कर दिया था। वही बंदिश जिसे आर्यन ने अपने पैरों तले कुचल दिया था। और फिर वो सामने आई, चुड़ैल खुद। उसके गले में जलती हुई नींबू मिर्ची की माला थी। उसने आर्यन पर हमला किया और जैसे तैसे वो दोनों वहां से अपनी जान बचाकर भागे। लेकिन वो गांव से तो निकल आए, पर श्राप उनके साथ शहर तक आ पहुंचा था। तो अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, अघोरी का समाधान। शहर में भी जब अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं बढ़ने लगीं, जब हर तरफ से रास्ते बंद हो गए, तब आर्यन और उसकी बहन माया आखिरी उम्मीद लेकर एक अघोरी बाबा के पास पहुंचे। और उसी अघोरी बाबा ने उन्हें बंदिश का असली मतलब समझाया। उन्होंने बताया कि वो कोई मामूली जादू टोना या टोटका नहीं था। वो एक अलौकिक पिंजरा था, एक कैद खाना जिसमें एक बहुत ताकतवर और गुस्से वाली आत्मा को बंद किया गया था, और आर्यन ने उस पिंजरे को ही तोड़ दिया था। बाबा ने उस आत्मा की पहचान भी बताई। उसका नाम था काली थुराई, एक ऐसी औरत जिसे गांव वालों ने मिलकर जहर दे दिया था और उसी नींबू मिर्ची के पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया था। अब उसकी आत्मा सदियों से सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रही थी, बदला। और यहीं से शुरू होता है चौथा और सबसे खतरनाक हिस्सा, खून का अनुष्ठान। उस आत्मा को रोकने का अब एक ही तरीका बचा था, एक नई बंदिश तैयार करना, एक ऐसी बंदिश जो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो। लेकिन इस अनुष्ठान में जान का खतरा था। बाबा ने अनुष्ठान के नियम बताए जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर दें। पहला, ठीक रात 3 बजे उसी जगह पे वापस जाना होगा। दूसरा, 7 नए टोटके बनाने होंगे। तीसरा, उन्हें अपने ही खून से बांधना होगा। चौथा, मंत्र जाप एक सांस में बिना रोके करना होगा। और 5वां और सबसे जरूरी नियम, चाहे कुछ भी सुनाई दे,
पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक भी गलती और खेल खत्म। और अनुष्ठान के दौरान वही हुआ जिसका डर था। उस चुड़ैल ने आर्यन की हिम्मत तोड़ने की हर कोशिश की। अचानक उसे अपने दोस्त समीर की चीखें सुनाई दी, आर्यन बचा ले, ये मुझे मार देगी। लेकिन आर्यन को बाबा की चेतावनी याद थी। उसे अपने कानों पर नहीं, मंत्रों पर विश्वास करना था। पीछे नहीं देखना था। और आर्यन ने कर दिखाया। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार रोशनी फैली और वो चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ आग की लपटों में घिरी और गायब हो गई। समीर बिल्कुल ठीक था। श्राप टूट चुका था। उन्हें लगा कि ये बुरा सपना अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब आता है 5वां हिस्सा, एक कभी न खत्म होने वाला श्राप। 3 महीने बीत गए, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी उस श्राप ने एक नए और ज्यादा डरावने रूप में फिर से दस्तक दी। 3 महीने, पूरे 3 महीने गुजर गए। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आर्यन और समीर कॉलेज जा रहे थे, दोस्तों से मिल रहे थे, सब कुछ ठीक था। शायद कुछ ज्यादा ही ठीक था। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। पर आर्यन बदल रहा था। धीरे धीरे वो अब धूप में जाने से बचने लगा था। और फिर एक रात उसकी बहन माया ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। आर्यन आधी रात को फ्रिज से कच्ची मिर्चें निकालकर खा रहा था, एक के बाद एक, जैसे उसे तीखा लग ही ना रहा हो। जब माया ने हैरान होकर उससे पूछा तो आर्यन ने जो जवाब दिया वो आर्यन की आवाज में नहीं था। एक ही गले से 2 आवाजें आ रही थीं, एक आर्यन की और दूसरी उस चुड़ैल की। उसने कहा, जलन? जलन तो उससे हुई थी, मुझे तो अब बस स्वाद आ रहा है। तब जाकर सच सामने आया। अनुष्ठान ने आत्मा को खत्म नहीं किया था, उसने उस आत्मा को आर्यन के जिस्म में ही कैद कर दिया था। अब आखिरी उम्मीद एक पंडित थे। उन्हें घर बुलाया गया, लेकिन आर्यन के अंदर से वो चुड़ैल बोली, ये जिस्म अब मेरा मंदिर है। पर जब माया ने हिम्मत करके वही पवित्र की हुई नींबू मिर्ची की माला आर्यन के गले में डाली, तो एक जोरदार झटका लगा और वो आत्मा एक चीख के साथ काले धुएं के रूप में आर्यन के जिस्म से बाहर निकल गई। लेकिन जाते जाते भी वो एक धमकी दे गई। हवा में उसकी आवाज गूंजी, याद रखना, जहां भी कड़वाहट होगी, जहां भी खटास होगी, मैं वहां लौट आऊंगी। मतलब साफ था, ये बुराई मिटी नहीं है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए छिप गई है। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब एक ऐसी पुरानी बुराई को एक जिस्म से निकाला जाता है, तो वो जाती कहाँ है? क्या वो सच में चली जाती है, या फिर वो बस बाहर कहीं हमारे आसपास अपने अगले शिकार का इंतजार करती है?